हेलो डियर स्कूल स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल आर हैप्पी। देखो, सबसे ज्यादा मुझे जो क्वेश्चन आ रहा था वो ये आ रहा था कि एप्लीकेशन बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इजी वाला एप्लीकेशन तो रटा पड़ा होता है, जैसे लीव का एप्लीकेशन हो गया, बुक बैंक का हो गया, नॉर्मल वाले तो सभी को याद होते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर आके खड़ी होती है कि भाई, जो अगर आपको न्यू एप्लीकेशन आ गया, उसे बनाना कैसे है, राइट? तो यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा फंस जाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। डोंट वरी, ओके, आई विल प्रोवाइड यू गुड बेटर सॉल्यूशन। तो देखिए, इस ट्रिक से बनाओगे ना तो कभी आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, ये ट्रिक ही नहीं है, ये एक फॉर्मेट है। और फॉर्मेट अगर आप किसी भी चीज का सीख जाते हो, अब सपोज करो मुझे बाइक बनाना है, मुझे बाइक बनाने का अगर फॉर्मेट आ गया तो मैं उसमें कुछ भी डिजाइन दे सकता हूँ। मेरे को कोई भी बाइक बनाने बोलेगा, मैं इंजन लगा दूंगा, बाकी चीज लगा दूंगा, डिजाइन चेंज कर दूंगा, बाइक बन जाएगी। सेम उसी तरह से ये भी होता है। सो आर यू एक्साइटेड? लेट्स लर्न। देखिए, सबसे पहले बात करता हूँ फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन राइटिंग। देखिए, क्या होता है एप्लीकेशन राइटिंग अगर आपको लिखना है, सभी बच्चे को क्या याद होता है बताओ? कि भैया टू से एप्लीकेशन शुरू होता है। यस, यही बात है। मैं भी आपको ऐसे ही बताऊंगा, कुछ नया नहीं बताऊंगा, बस उसमें एक फंडा बताऊंगा क्या करना है। फिर आप देखो, स्कूल में हो अगर 8th क्लास तक, तो वहां हेडमास्टर होता है। 9th से 12th क्लास तक क्या होता है आपके पास में? सॉरी, 9th से 12th क्लास तक क्या होता है आपके पास में? 9th से लेकर के 12th क्लास तक आपके पास में होता है प्रिंसिपल। ठीक है, तो आप वही लिखेंगे। देन आप लिखोगे यहाँ पर स्कूल नेम। जैसे सपोज आप लिख रहे हो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, जैसे सपोज भोपाल के लिख रहे हैं तो हम लोग लिख देंगे भोपाल। लिख दिया, आगे बढ़िए। फिर आप लिखोगे एड्रेस। एड्रेस में वही बात है, ये भोपाल को हम लोग नीचे लिखेंगे एमपी। ठीक है, ऐसे। आगे आता है डेट लिखने। जैसे मैंने लिख दिया 6/12/2020, जो भी होगा वो लिख देंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की बात अगर मैं आपसे करता हूं तो सब्जेक्ट ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में देता है। ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में देता है, और जिस प्रॉब्लम के लिए आपको एप्लीकेशन लिखने बोल रहा है वही आपका सब्जेक्ट होता है। लेट मी रिपीट, जिस प्रॉब्लम के बारे में आपको एप्लीकेशन लिखने बोला जाता है वही आपका सब्जेक्ट कहलाता है, इनकी वो हेडिंग होती है। तो एप्लीकेशन फॉर, जैसे हो गया, मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, टीसी, या आप बोल सकते हो लीव एप्लीकेशन। ठीक है, या आप बोल सकते हो लाउड स्पीकर। ओके, लाउड स्पीकर को बैन करने के लिए आता है वो। तो आपने ऐसे बता दिया सब्जेक्ट में। ठीक है, वो आपको क्वेश्चन में ही दिख जाएगा। तो ये आपको कहाँ से मिल जाएगा? ये आपको क्वेश्चन में देखने मिल जाएगा। आगे आते हैं। ठीक, रिस्पेक्टेड सर वाली लाइन लिखते हो, एक लाइन सभी बच्चे को याद होनी चाहिए। ये यूनिवर्सल लाइन है, ये यूनिवर्सल फैक्ट लाइन है, समझ लो। आई बैक टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल, क्लास 12th इन योर स्कूल। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं आपकी कक्षा 10वीं का विद्यार्थी हूँ आपके स्कूल का। फिर यहाँ पर बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट में क्या लिखते हैं समझ लो, यहाँ पर लिखी जाती है प्रॉब्लम। क्या लिखी जाती है? प्रॉब्लम। जो भी आप प्रॉब्लम के लिए लिख रहे हो वो सारी की सारी प्रॉब्लम आप इसमें बताओगे। कि सर, जैसे लाउड स्पीकर का सपोज करो, तो आप बताओगे कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे एग्जाम आ रहे हैं, और हमारे एग्जाम आने के कारण लोग जो है सुबह से रात तक डीजे बजाते हैं, जिस कारण से हमारी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे बंद करा दीजिए। तो आप यही बताते हो प्रॉब्लम अपनी, जो भी प्रॉब्लम है, जिस भी टॉपिक के लिए आपको लिखने बोला है, बस यहाँ पे 2-4 लाइन लिख देना। अगर 2-4 नहीं आती तो 2 लाइन भी लिख देना, 2 भी नहीं आती तो 1 लाइन लिख देना, इतने अगर वीक हो तो 1 ही लाइन लिख देना, तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, वही कि my examination are coming soon, so people play loudspeaker from early morning to late night. Okay, so kindly request you to please stop the use of loudspeaker until over our examination. Okay, ऐसा आप बता सकते हो। फिर kindly grant me, kindly वाली लाइन होती है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, यानी कि एक प्रकार से लास्ट में आप रिक्वेस्ट कर दे रहे हो कि मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूँगा आप अगर ऐसा कर दोगे तो। ठीक है, सो विनम्र आपसे निवेदन है। तो ये लास्ट की लाइन होती है, यहाँ पर हमारा एंडिंग लाइन बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, जहां पे हम लोग बोल रहे हैं कि आप ऐसा कर दीजिए जल्दी से जल्दी। ओके, जल्दी से जल्दी ऐसा करवा दीजिए। ठीक है, इतना आप पूरा बता दिए, आपका एप्लीकेशन हो गया खत्म। फिर आप थैंकिंग यू योर ओबीडेंटली स्टूडेंट। फिर आप क्या लिखते हो? नेम लिखते हो, फिर आप लोग क्लास लिख देते हो। ठीक है, अब ध्यान से एक बात सुनना, जो बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं, यहाँ पे नाम खुद का डाल के जाते हैं। खुद का नाम नहीं डालना है। एग्जामिनर आपको जो नेम देगा फिल करने के लिए, जैसे यहाँ पर दिया राज गुप्ता, सपोज राज गुप्ता के लिए यहाँ पर लिखने आया था लीव एप्लीकेशन, तो यहाँ राज गुप्ता ही डलेगा। दूसरी बात, क्लास में बच्चे क्या करते हैं, 9th को ऐसे लिख देते हैं। भाई ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग क्या लिखोगे? आप लोग यहाँ पर लिखोगे रोमन में। जैसे आप 9th क्लास के स्टूडेंट हो तो IX लिखोगे। अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो तो XII लिखोगे। अगर आप 10th के हो तो X लिख दोगे।
तो ऐसे रोमन में लिखा रहता है। आप अगर ऐसे प्रॉपर लिखोगे ना, कोई भी टीचर चेक करने वाला आपके नंबर नहीं काटेगा, ये मेरी गारंटी है। मैं तो बहुत ऐसा बोलना नर्वस फील करता हूँ कि मेरे टाइम पर इतने अच्छे से अगर मुझे कोई बताता ना, तो जरूर मैं हर एक एप्लीकेशन को बिना याद किए बना लेता। ठीक है, तो ये एक फॉर्मेट है। मैंने आपको 3 ही बातें बोला है कि आपको इतनी चीजें ही समझना है, ऊपर की सभी को याद होती लाइंस। ठीक है, बस आपको इतना समझना है, आप इतना समझ गए तो आप सब बना लोगे। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों को ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट समझ आ गया पक्का पक्का। सो अभी तक अगर आप लोगों ने इतना वीडियो देखने के बाद, इस फॉर्मेट को समझने के बाद अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो? इतना इजी काम है चैनल सब्सक्राइब करना। अगर चैनल सब्सक्राइब करते आपको बन जाएगा तो आप लोग एप्लीकेशन भी बना लोगे, ये मेरी गारंटी है। चलिए, तो एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलता हूं फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के साथ में। कमेंट जरूर करिएगा कि आपको किस टॉपिक में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। आपका सर आपके लिए उसी टॉपिक पर वीडियो लेकर के आएगा। बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।